ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे अथ तृतीयोध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद उसके अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्रों ने उसके योग्य नाम रखे। दक्ष आदि सृष्टि करने वालों ने दूसरों से उसके वृत्तांत को जानकर उसके मुख की ओर देखते ही उसे यथोचित स्थान तथा उसके योग्य पत्नी को उसे दे दिया। हे ब्राह्मणों, फिर मरीचि आदि मेरे पुत्रों ने उस पुरुष के योग्य नाम रखकर उसे सुनाए। ऋषियों ने कहा, जो तुमने हमारे और ब्रह्मा जी के चित्त को मत डाला, इसलिए तुम संसार में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगी। हे मनोभव, तीनों लोकों में तुम्हारे सदृश कोई सुंदर नहीं है। इससे तुम्हारा नाम काम भी होगा। मदमत कर देने से तुम्हारा नाम मदन होगा। घमंड करने से तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे समान कोई भी देवता पराक्रमी नहीं होगा। अंत तुम ही सभी स्थानों में रहने के कारण सर्वव्यापी हो। पुरुषोत्तम तथा आदि दक्ष प्रजापति आपके योग्य पत्नी आपको स्वयं देंगे। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न ये सुंदरी कन्या संध्या नाम से संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होगी। भली भांति ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के मन से यह अत्यंत सुंदरी मल्लिका पुष्प के सदृश गारांगना उत्पन्न हुई है। अंत ये संध्या नाम से प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब वह पुष्प रूपी 5 अस्त्रों को लेकर गुप्त रूप से अपने निश्चय को सोचने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन कामदेव के ये 5 अस्त्र मुनिजनों को भी मोहित कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे जिन सनातन धर्म को करने के लिए कहा है, उसे मैं मुनिजनों के सामने यही करूँगा। यहाँ मुनिजन तथा स्वयं प्रजापति भी उपस्थित हैं। इन्हीं के सामने मेरे कार्य का निश्चय हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा कही गई संध्या भी इस समय अपनी बात कहे। यहाँ कर्म की परीक्षा करके ही आज मैं सबको मोहित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार विचार कर और मन से निश्चय कर कामदेव ने पुष्पज बाणों को अपने पुष्प धनु पर चढ़ा लिया। धनुषधारी कामदेव ने धनुष को गोल चूड़ी के आकार का बना दिया। ज्यों ही उसने धनुष को इस प्रकार चढ़ाया, त्यों ही सबके मनों को आनंदित करने वाली हवाएं बहने लगी। फिर मोहन कामदेव ने ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनियों को अलग अलग अपने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मोहित कर दिया। हे मुनिवर, उसके बाद में तथा वे सभी मुनिजन भी मोहित हो गए। साथ ही सबके मन में काम संबंधी विकार उत्पन्न हो गया। उस काम विकार के कारण वे सभी बार बार उस संध्या की ओर देखने लगे, क्योंकि स्त्री काम वासना को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सबको मोहित कर बार बार जिस प्रकार इंद्रिय संबंधी विकार को प्राप्त हो वैसा कर दिया। उसे देख उठी हुई इंद्रिय वाले मुझ ब्रह्मा के शरीर से उसी समय 49 भाव उत्पन्न हुए। कामबान के प्रहार से उन लोगों द्वारा देखी गई वह संध्या भी कटाक्ष आदि अपने भावों को दिखलाने लगी। स्वभाव से ही सुंदरी व संध्या मन से उत्पन्न हुई भावों को प्रकट करती हुई हल्की लहरों से स्वर्णमयी नदी की भांति अत्यंत शोभित हुई। धर्म से परिपूर्ण शरीर वाले प्रजापति ने भावयुक्त संध्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। हे विप्र, तदंतर मरीचि आदि, अत्रि आदि सभी मुनिवर और दक्ष प्रजापति आदि भी इंद्रिय संबंधी विकार को प्राप्त हो गए। मरीचि आदि ऋषि मुझे तथा संध्या इन सबको काम विकार से युक्त देखकर कामदेव ने अपने कार्य में विश्वास कर लिया। ब्रह्मा जी ने मेरे लिए जो कार्य निश्चित किया था, मैं भी उसे पूर्ण रूप से करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार पिता तथा भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म ने धर्म रक्षक महादेव शिव का स्मरण किया। वह ब्रह्मा का पुत्र मन से धर्म का स्मरण करता हुआ अनेक प्रकार की स्तुतियों से धर्म पालक शिव जी की स्तुति करने लगा। धर्म ने कहा, हे देवदेव महादेव धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शिव जी, आप ही सृष्टि स्थिति पालन को करने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन में विष्णु और प्रलय में शिव जी का रूप धारण करते हैं। आप सत्व रजस तमस इन 3 गुणों से रहित हैं। शिव जी, अब आप ही तीनों गुणों से रहित प्रकृति से परे निर्गुण निर्विकारी अनेक लीलाओं को करने वाले और तुरीय हैं। हे महादेव, मुझे इस पाप से बचाइए। मेरे पिता तथा मेरे भाई ये सब पाप बुद्धि हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब धर्म ने इस प्रकार परमात्मा शिव जी की स्तुति की, तरह धर्म की रक्षा करने के लिए वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। शिव जी मुझे आकाश से आता हुआ देखकर मेरे तथा दक्ष आदि के प्रति मन ही मन बहुत हंसे। उन सबको धन्यवाद देते हुए और बार बार हंसकर, हे मुनिवर, हम सबको लज्जित करते हुए शिव जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, उसे देखकर आपके मन में काम भाव कैसे जग पड़ा।
वेद को जानने वालों के लिए कन्या को देखकर कामाकुल होना उचित नहीं है। जैसे माता, बहन, भाई की स्त्री अपनी कन्या, इन्हें कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस वेद मार्ग का निर्णय तुम्हारे सामने उपस्थित है। ब्रह्मा जी, काम भाग सके उदय होते ही तुमने उसे कुल कैसे भुला दिया? हे ब्रह्मा जी, आपके मन में धैर्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, जिससे आप इस शूद्र काम के वश में होकर रमन करने के लिए उत्सुक हो गए? सदैव सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का मन भी कैसे स्त्री में आसक्त हो गया, और किस प्रकार देश काल को न जाने वाले मंद बुद्धि, मंद आत्मा कामदेव ने अपनी प्रबलता से बाणों द्वारा उन्हें विकार युक्त कर दिया। उसे तथा शस्त्र ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से हटाकर जिसके मन को चंचलता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी शिव जी के उस वचन को सुनकर धूनी लज्जा को प्राप्त होकर मेरा शरीर पसीने से गीला हो गया। उसके बाद काम रूपनी संध्या को चाहते हुए भी मैंने शिव जी से के भय से उसे छोड़ दिया। उस समय मेरे शरीर से जो पसीने की बूंदें छूटी, उनसे हे विप्र, अग्निश्वाता आदि पितृगण उत्पन्न हुए। अंजन के सदृश श्याम वर्ण वाले, खिले हुए कमल के सदृश नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले, पुण्य रूप संसार से विमुख हे मुनिवर 64,000 अग्निश्वाता पितर और 86,000 बहिर्षद पितर उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकला, उससे संपूर्ण गुणों से युक्त एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई। दुबली पतली, कृशोधारी, हल्की रोम वाली, कोमल शरीर वयों वाली, सुंदर दांतों वाली, सोने के सदृश कांति वाली, सभी सुंदर अवयवों वाली, पूर्ण चंद्र के सदृश एक स्त्री उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को भी मोहित कर देती थी। उसका नाम रति था। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के व्यापार को रोक लिया है, ऐसे मरीचि आदि 6 ऋषियों में से वशिष्ठ तथा क्रतु को छोड़कर, क्रतु से आगे पुलस्त्य, आंगिरस आदि 4 ऋषियों का बीज भूमि पर गिर गया। हे मुनिवर, उनके वीर्यों से दूसरे पितृगण पैदा हुए। सोमपा, अजपा, भविष्यमान, इन सबको काव्या कहा गया। क्रतु के सोमपा, वृष्ठ से सुकाली, पुलस्त से आजपा और अंगिरक से के हविष्यमान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे विपिंद्र, चारों ओर अग्निश्वता, अग्निवशता आदि तथा कव्यवाट नामक पितरों के उत्पन्न हो जाने पर निर्दोष धर्म कर्म में परायण, अपने उद्देश्यों में तत्पर पितरों की माता के रूप में उस संध्या को शिव जी ने देखा। इसके बाद संपूर्ण ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करके तथा विधिवत धर्म की रक्षा करके वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मैं ब्रह्मा शंकर के वचनों से लज्जित होकर बाहें टेढ़ी पर कामदेव पर क्रोधित हुआ। उस कामदेव ने भी मेरे मुख को देखकर और मेरे अभिप्राय को समझकर हे मुनिवर, शिव जी से डरकर शीघ्र ही बाण चलाना रोक दिया। हे मुनिवर, फिर कमल से उत्पन्न अति बलवान मैं क्रोधाग्नि से उस प्रकार जलने लगा, जैसे दूसरों को जलाने की इच्छुक आग जलती है। ये कामदेव अपने घमंड से मोहित होकर महादेव पर अपने बल का प्रयोग कर उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे विप्र, क्षमा करने के अयोग्य इस बात को ब्रह्मा ने जितेंद्र मुनियों तथा पितृ समूह के सामने कहा। इस प्रकार दारुण शाप को सुनकर कामदेव बाण चलाना छोड़कर वहीं प्रकट हो गया। हे मुनिवर, उसने घमंड रहित होकर दक्ष आदि मेरे पितरों तथा संध्या के सामने मुझ ब्रह्मा से कहा। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे लोकेश, न्याय मार्ग पर चलने वाले निरपराधी, मुझे आपने इतना कठोर शाप क्यों दिया? हे ब्रह्मा जी, आपने जो मेरा कार्य मुझे बतलाया था, उसके अतिरिक्त मैंने और कुछ नहीं किया। फिर मुझे शाप देना उचित नहीं था। आपने जो ये कहा था कि मैं, विष्णु तथा शिव ये सभी तुम्हारे बाण से प्रभावित हो जाएंगे, उसकी परीक्षा मैंने भी ली। हे ब्रह्मा जी, हे देव, हे संसार के स्वामी, मुझ निरपराध का इसमें कोई अपराध नहीं आती। ये शाप और ये समय अत्यंत कष्टकर है। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर संसार के स्वामी मुझ ब्रह्मा ने उस कामदेव को बार बार समझाते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मेरी इस संध्या नामक कन्या को काम वासना से देखा, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया है। हे कामदेव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम संदेह तथा भय छोड़कर सुखी हो जाओ। हे कामदेव, तुम शिव नेत्र की आग से भस्म होकर उसके बाद शीघ्र ही अपना शरीर प्राप्त कर लोगे। जब शिव जी विवाह करेंगे, उसके बाद अनायास तुम्हें अपना शरीर प्राप्त हो जाएगा। तीनों लोकों का पिता मैं कामदेव से ऐसा कहकर उन मानस मुनिवरों को के देखते ही
ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर कामदेव तथा मेरे मन से उत्पन्न वे ऋषि सुखी होकर शीघ्र अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काम शापानुग्रह नामक तीसरा अध्याय समाप्त। अथ चतुर्थ्यो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे विष्णु के शिष्य महान बुद्धिमान, हे विद्धि संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु, शिव लीला रूपी अमृत से युक्त अपने अद्भुत कथा सुनाई। हे तात, उसके बाद क्या हुआ उसे आप कहिए। शिव जी की कथा को सुनने में मेरी रुचि है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी बातों का स्मरण करते हुए कामदेव से कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे कामदेव, मेरे देह से उत्पन्न उत्तम रूप तथा गुणों से युक्त इस स्त्री को तुम अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि यह तुम्हारे गुणों के अनुरूप है। ये अत्यंत तेजस्वनी स्त्री सदा तुम्हारी सहचारिणी है। ये धर्मानुसार तथा इच्छानुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रख कर उसे कामदेव के सम्मुख उपस्थित कर दिया। हे नारद, कामदेव उस मुनिजनों को भी मोहित करने वाली दक्ष प्रजापति की कन्या के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके बाद अपने अनुकूल गुणों वाली रति नामक अपनी सुंदर स्त्री को देखकर कामदेव उस पर मोहित हो गया। गौरी हिरणी के सदृश नेत्रों वाली, चंचल नेत्र के कोनों वाली तथा सुख देने वाली रति उसकी पत्नी हुई, जो रति क्रीड़ा में उसके अनुकूल थी। उसकी दोनों बाहों को देखकर कामदेव को ये संदेह हुआ कि क्या मेरा धनुष का अपमान करने के लिए विधाता ने इसमें रख दिया है। हे विप्र, उसके कटाक्षों की शीघ्र गति और उसकी सुंदरता को देखकर अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर उसे विश्वास नहीं रहा। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मल्य पवन के प्रति अपनी श्रद्धा छोड़ दी। सुंदर लक्षणों से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश उसके मुख को देखकर कामदेव उसके मुख तथा चंद्रमा में भेद स्थिर नहीं कर सका। सुवर्ण कमल की कली की भांति उसके दोनों सपनों के ऊपर चूची की घुंडी भ्रमर बैठे हुए कमल के सदृश शोभित हो रही थी। दृढ़, मोटे तथा ऊंचे उसके स्तनों का मध्य भाग नाभि तक लटकने वाले पतले चंद्रहार को धारण किए हुए था, जिसे देखकर कामदेव भोरों द्वारा घिरी हुई अपनी पुष्प धनुष की जया डोरी की ओर देखना छोड़कर उस रथी को देखने लगा। उसकी नाभि गहरी थी और मुख कमल पर दो नेत्र लाल कमल जैसे दिखाई दे रहे थे। कामदेव ने उस कृष्योधारी रमणी को, जो स्वभाव से स्वर्ण वर्ण वाली थी, उसे सोने की वेदी की भांति देखा। कदली स्तंभ के सदृश जिसकी दोनों मनोहर जंघाओं को अपनी शक्ति के समान कामदेव ने देखा। रति के दोनों पैरों की एड़ियों को तथा उसके पैरों के अगले भाग को रक्त वर्ण वाला देखकर कामदेव प्रेम से उसका मित्र हो गया। उसके दोनों हाथ टेसु के फूल के सदृश लाल नखों, सूक्ष्म अगले भागों तथा गोलाकार अंगुलियों से मन को भर रहे थे। उसकी दोनों बाहें कमल नाल को के सदृश लंबी, चिकनी, मूंगे के सदृश मुलायम और चुंबक के समान आकर्षक एवं शोभित हो रही थी। बादलों के समान काले चमड़ी, गाय के बालों के समान लंबे एवं मनोहर बालों से ये वह कामदेव की प्रिया शोभित हो रही थी। जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा जी को शिव जी ने ग्रहण किया, उसी प्रकार प्रसन्न होकर कामदेव ने रति को स्वीकार किया। चक्र तथा पद्य से युक्त सुंदर हाथ में कमल नाल को धारण किए तथा गंगा की लहरों के सदृश दोनों बाहों के हाव भाव से शोभित कटाक्ष, पात के सदृश धारा वाली कमल रूपी नेत्रों से युक्त, सेवार रूपी रोम राजी वाली, मन रूपी वृक्षों में विलास करने वाली, गहरी नाभि रूपी सरोवर वाली, कृष्योधरी सर्वाग सुंदरी, सभी सुंदरताओं का सदन, ऐसी वह लक्ष्मी की भांति शोभित हो रही थी। 12 प्रकार के आभूषणों तथा 16 श्रृंगारों से युक्त, संपूर्ण लोगों को मोहित करने वाली और 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई। इस प्रकार रति को देखकर कामदेव ने उत्साहपूर्वक उस प्रकार उसे ग्रहण किया, जिस प्रकार प्रेम से आई हुई उत्तम लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कठोर शाप को प्रसन्नता के कारण भूलकर उस समय कामदेव ने दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं कहा। हे नारद, उस समय आनंद को बढ़ाने वाला महोत्सव हुआ। उस समय दक्ष अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी कन्या रति भी प्रसन्न थी। कामदेव भी प्रसन्नता के कारण सभी दुखों को भूल गया। दक्ष प्रजापति की कन्या भी कामदेव को पति के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मधुर भाषी कामदेव उस रति के साथ उस प्रकार निराला हो ही शोभित हो रहा था, जिस प्रकार सायंकाल के साथ बिजली से युक्त मेघ शोभित होता है। इस प्रकार कामदेव ने रति के सौंदर्य आदि गुणों से मोहित होकर उसे अपने हृदय के ऊपर उस प्रकार स्थान दिया, जिस प्रकार योगी पुरुष विद्या को अपने हृदय में स्थान देते हैं। रति भी उत्तम पति को
प्राप्त कर उस प्रकार शोभित हुई जैसे पूर्ण चंद्र के सदृश मुख वाली कमला लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाकर प्रसन्न हुई थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।